आज मैं आपको गंगा सप्तमी से जुड़ी व्रत कथा सुनाऊंगी। धार्मिक मान्यता है गंगा नदी में केवल स्नान करने से लोगों के सारे पाप कट जाते हैं। गंगा नदी में स्नान करने के शुभ दिनों में गंगा सप्तमी का दिन भी शामिल है। कहा जाता है इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से पाप हमेशा के लिए मिट जाते हैं। इस साल 3 मई को गंगा सप्तमी मनाई जाएगी। गंगा सप्तमी पर गंगा स्नान, दान पुण्य, पूजा पाठ करने से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस विशेष दिन पर मां गंगा की पूरे मन से पूजा करना बेहद लाभदायक माना गया। इसी के साथ इस दिन कथा का पान करना भी गंगा भक्तों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होता है। तो आइए हम आपको गंगा माता की कथा सुनाते हैं कि आखिर गंगा माता पृथ्वी पर पहली बार कैसे आई थी। सनातन शास्त्रों में गंगा की उत्पत्ति का वर्णन है। त्रेता युग में इक्ष्वा वंश के राजा सगर अयोध्या में राज करते थे। उन्होंने अपने राज्य का व्यापक विस्तार किया। हालांकि उनके मन में सम्राट बनने की गहन इच्छा थी। इसके लिए उन्होंने पंडितों से सलाह लेकर अश्वमेध यज्ञ करने की ठानी और उन्होंने पुत्रों को घोड़े के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करने की आज्ञा दी। राजा सगर के पुत्र जब पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे तभी अश्वमेध घोड़ा कहीं खो गया। जब घोड़ा खो गया तो राजकुमार काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए। उन्होंने अपने पिता को इस बारे में बताया। जब राजा को जानकारी हुई है कि अश्वमेध घोड़ा खो गया है तो वह भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए और उन्होंने अपने पुत्रों से कहा कि अश्वमेध घोड़ा किसी भी कीमत पर मिलना चाहिए। इसके बाद राजा सगर के पुत्र घोड़े को ढूंढते ढूंढते कपिला ऋषि के आश्रम जा पहुँचे। उस स्थान पर घोड़े को बंधा देख उन्हें विश्वास हो गया कि घोड़े की चोरी कपिला ऋषि ने ही की है। राजा के पुत्रों ने कपिला ऋषि को ललकारा और अपमानित भी किया, जिससे कपिला ऋषि क्रोधित हो उठे और तत्क्षण राजा सगर के पुत्रों को भस्म कर दिया। अपने पुत्रों के भस्म हो जाने के वजह से सगर काफ़ी ज़्यादा दुखी हुए और उसी समय राजा सगर ने अश्वमन को यह कार्य सौंप दिया। अश्वमन अश्वमेध घोड़ा लाने में सफल हुए, साथ ही पितरों को मोक्ष दिलाने हेतु उपाय भी जाना। उस समय कपिला ऋषि ने कहा, माँ गंगा ही पितरों का उद्धार कर सकती। हालांकि राजा सागर ने अपने पुत्रों को मोक्ष दिलाने के बजाय अश्वमेध यज्ञ किया। इसके बाद अश्वमन को सत्ता सौंपकर राजा सगर तपस्या हेतु वन चले गए। कालांतर में अश्वमन समेत उनके पूर्वजों ने पितरों को उद्धार दिलाने हेतु गंगा मां की कठिन तपस्या की, जिसमें उन लोगों को सफलता नहीं मिल सकी। कालांतर में राजा दिलीप के पुत्र भागीरथ ने राज त्याग कर हिमालय पर मां गंगा की तपस्या की। भागीरथ को इस कार्य में सफलता मिली, अतः मां धरती पर अवतरित हुई। हालांकि मां गंगा के वेग को रोकना नामुमकिन था, जिस वजह से भगवान शिव ने अपनी जटाओं में उन्हें समेट लिया। तब भागीरथ ने दोबारा मां गंगा की तपस्या की। उस समय मां गंगा ने भगवान शिव की तपस्या करने के लिए कहा, जिससे भगवान शिव बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए और भागीरथ के पितरों को मोक्ष दिलाने में सफलता मिली। इसी समय गंगा के वेग से जन्यू मुनि की यज्ञशाला बह गई। तब जन्यू मुनि ने गंगा नदी को अपने में समाहित यानी कि निगल लिया। इस समय भी भागीरथ को जन्यू मुनि की तपस्या करनी पड़ी। तब वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को जन्यू मुनि ने अपने कानों से गंगा को बाहर निकाला। भागीरथ ने रसातल में जाकर अपने पितरों का उद्धार किया। तब जाकर गंगा के नदी में सगर के पुत्रों की अस्थियां मिली तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस प्रकार गंगा नदी में स्नान करने से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भी सच्चे मन से गंगा में स्नान करता है
उसके सारे पाप मिट जाते हैं। गंगा सप्तमी वाले दिन आपको गंगा नदी में अवश्य स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद दान पुण्य करना चाहिए। हो सके तो आप इस दिन व्रत अवश्य करें। व्रत करने के बाद आपको कथा का पान अवश्य करना चाहिए। अगर आप कथा का पान करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। गंगा माँ की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी और आपको आरोग्य का वरदान प्राप्त होगा, क्योंकि गंगा माँ सभी बीमारियों को दूर करके सारे पापों का नाश करती हैं, जिससे आपका शरीर स्वस्थ होगा और आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। तो बोलिए जय गंगा माता।